आराध्या, आराध्या अभी जा, कब से बारिश में नहा रही है? ज्यादा बारिश में भीगेगी तो बीमार पड़ जाएगी। माँ बस थोड़ी देर और, बहुत मजा आ रहा है। और आप चिंता मत करो, मैं आकर काढ़ा पी लूंगी तो मुझे ठंड नहीं लगेगी। ये है आराध्या, जो कि देहरादून की पहाड़ियों में पली बढ़ी। आराध्या बचपन से ही बारिश की बहुत दीवानी थी। जब भी बारिश आने को होती तो उसका मन खुशी से झूम उठता। बारिश में भीगना उसे बेहद पसंद था। माँ, आज तो सच में मजा ही आ गया। अब मेरे लिए जल्दी से गर्मा गर्म भजिए तल दो। इस मौसम में बारिश में नहाना और गर्मा गर्म भजिए खाना दोनों मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। जानती हूँ, इसीलिए मैंने पहले से ही बनाकर तैयार रखे। ये ले आराध्या बेटी, तू कब अपना ये बचपना छोड़ेगी? अब तू सयानी हो गई है, तेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए हैं। ना जाने कब ब्याह कर दूसरे घर जाना पड़े। फिर क्या वहाँ भी तू यही सब करेगी? और नहीं तो क्या माँ। और वैसे भी कौन सी किताब में लिखा है कि जब हम बड़े हो जाएं या हमारी शादी हो जाए तो हम बारिश में नहीं भीग सकते? उफ, इस लड़की से तो कोई नहीं जीत सकता। अच्छा सुन, परसों दिल्ली से तुझे देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तो ठीक से सब तैयारी कर लेना। पुष्पा अपने बेटे धवल के साथ आराध्या को देखने उसके घर आती है। आपसी रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है और 2 महीने बाद आराध्या और धवल की शादी हो जाती है। आराध्या ब्याह करके देहरादून से दिल्ली आ जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास और एक देवर था। आराध्या अपने ससुराल में बड़ी बहू थी, जिस कारण शादी होते ही उसके ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उसके ऊपर ही आ गई। अब से तू ही इस घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल और मुझे तू इन सब कामों से अब छुट्टी दे। उस दिन के बाद से आराध्या की सास ने सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया और घर का सारा बोझ बेचारी आराध्या के ऊपर डाल दिया। उस दिन के बाद से बेचारी आराध्या सुबह शाम घर के कामकाज में ही बिजी रहती। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? जल्दी से पूजा की थाली ला, मुझे मंदिर जाने में देर हो रही है। जी माँ जी, अभी लाई, ये लीजिए। अरे आराध्या, जरा मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दो प्लीज। हाँ हाँ, अभी लाई। बेचारी आराध्या दिन रात सबकी फरमाइशें पूरी करती रहती। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज सभी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि तभी टीवी में खबर आती है कि दिल्ली में 2 दिन बाद मॉनसून दस्तक देने वाला है। ये खबर सुनते ही आराध्या खुशी के मारे चिल्लाने लगी, ये अरे क्या हुआ बहू, तू तो ऐसे चीख रही है जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया हो। कुछ नहीं माँ जी, वो बस ऐसे ही। टीवी पर यह खबर सुनने के बाद से आराध्या बहुत एक्साइटेड थी। ससुराल में अपनी पहली बारिश का मजा लेने के लिए वो पूरी तरह तैयार थी। 2 दिन बाद जब आराध्या किचन में दूध गर्म कर रही होती है, तभी बाहर बादलों की तेज गड़गड़ाहट होती है और कुछ ही देर में बाहर जोरों की बरसात शुरू हो जाती है। बारिश बारिश बारिश, आहा, ये अब तो मैं खूब अच्छे से बारिश में भीगूंगी, बहुत मजा आएगा। तभी धवल और शेखर भी ऑफिस से घर आ जाते हैं। बाहर का सुहाना मौसम देखकर आराध्या का देवर शेखर उससे कहता है, भाभी बाहर तो क्या मजेदार मौसम हो रहा है। ऐसा करो, अदरक वाली चाय और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े तल दो, सच में मजा ही आ जाएगा। रुको देवर जी, अभी बना कर लाती हूँ। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। कोई जरूरत नहीं है पकौड़े तलने की, पता भी है तेल कितना महंगा हो रहा है। कल ही राशन भरवाए है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन में ही खत्म कर दे। चुपचाप चाय पियो और उसके साथ 2 बिस्कुट खा ले। क्या माँ, इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं। अगर छोटे का मन कर रहा है पकौड़े खाने का तो बनाने दो ना आराध्या को। अच्छा ठीक है, बना ले, मेरी सुनता ही कौन है इस घर में। आराध्या खुशी खुशी सबके लिए पकौड़े बनाने किचन में जाती है। जल्दी से सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाती हूँ, उसके बाद बारिश में नहाऊंगी। आराध्या जल्दी से सबके लिए प्याज के पकौड़े बना कर लाती है। ये लीजिए, आपके गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हैं। ये क्या बहू, तूने पनीर के पकौड़े नहीं बनाए? जा जल्दी से थोड़े पकौड़े पनीर के भी निकाल ला। जी माँ जी। बेचारी आराध्या फिर से किचन में जाकर पनीर के पकौड़े तल कर लाती है। जहाँ सबका ध्यान सिर्फ पकौड़ों पर ही था, वहाँ आराध्या का ध्यान बारिश पर था। वो उस बारिश में भीगने के लिए पूरी तरह तैयार थी। वो लगातार खिड़की के बाहर हो रही बारिश को ही देखे जा रही थी। तभी उसका पति धवल उससे कहता है, आराध्या, आज तो सचमुच मजा ही आ गया, लेकिन अगर थोड़े गोभी के पकौड़े भी मिल जाते तो दिल खुश हो जाता। जी अभी लाई। आराध्या दुखी होकर किचन में जाती है और गोभी के पकौड़े बनाने लगती है और खुद से कहती है, जब से शादी हुई है सारा वक्त तो बस घर के कामकाज में ही निकल जाता है। शादी से पहले कितनी अच्छी लाइफ थी मेरी। बारिश शुरू होने से लेकर आखिर तक नहाती थी और फिर अपनी माँ के हाथ के गर्मा गर्म पकौड़े खाती थी। लेकिन यहाँ तो लगता है सबको पकौड़े खिलाती खिलाती सारी बारिश खत्म हो जाएगी। मेरा कितना मन है बारिश में नहाने का, लेकिन आखिर किससे कहूँ अपने दिल का हाल। उसकी ये सारी बातें उसका पति धवल सुन लेता है। आराध्या उदास चेहरे से उन सबके लिए गोभी के पकौड़े बना कर लाती है, जिसके बाद धवल आराध्या से कहता है,
अच्छा, अपनी आंखें बंद करो और चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? बस चलो। इसके बाद धवल आराध्या का हाथ पकड़कर उसे आंगन में ले जाता है। अपने ऊपर पड़ती बारिश की बूंदों को देख आराध्या बहुत खुश होती है और अपनी आंख से पट्टी हटाकर वो धवल के गले लग जाती है। उसके बाद उसकी सास और देवर भी आकर बारिश में उनके साथ भीगने लगते हैं। काफी देर तक भीगने के बाद आराध्या की सास अंदर जाती है और कपड़े बदलकर अपनी बहू के लिए भजिए तल कर लाती है। आराध्या अंदर आकर भजिए देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से कपड़े बदलकर गर्मा गर्म भजिए का स्वाद लेती है। सचमुच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला और हम भी बहुत खुश नसीब हैं कि तू हमारे घर बहू बनकर आई। और मुझे इतनी प्यारी बीवी मिली और मुझे इतनी अच्छी भाभी। उन सबकी बातें सुनकर आराध्या की आंखें भर आईं और वो खुशी खुशी अपनी सास के गले लग गई।